मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद है सब मुस्तफा संभाले हुए। मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद है सब मुस्तफा संभाले हुए, फिर उसके बाद है सब मुस्तफा संभाले हुए। अब इसके बाद जो शेर में पढ़ूंगा उस पर वही बोलेगा जो नबी से मोहब्बत करता है, नबी की आल से मोहब्बत करता है और नबी से मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करता है। आप जहां हैं वहीं बैठे रहें और वहीं से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद है सब मुस्तफा संभाले हुए। नबी के इसमें गिरामी का फैज तो देखो, मेरे चिराग को खुद है हवा संभाले हुए। नबी के इसमें गिरामी का फैज तो देखो, मेरे चिराग को। क्या नारा लगाने वाले गुजर गए? वो कब लगाएंगे? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने हाथों को उठा के जवाब दीजिए, अपने हाथों को उठा करके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस खानदान का एक शेर छूट गया है, पढ़ दें, पढ़ दें, जरा जोर से बोले। मुझे यकीन है कि आप भी खामोश नहीं रहेंगे और इन सरकारों की बारगाह से दुआ मिलेगी भी। उलमा भी अपनी मोहब्बतों की बैसाखियां मेरे कमजोर वजूद को गिरने से बचाएंगे। मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, जरा जोर से बोले। फिर उसके बाद है सब मुस्तफा संभाले हुए। नबी के इसमें गिरामी का फैज तो देखो, मेरे चिराग को खुद है हवा संभाले हुए। और तमाम सजदे जहां का तवाफ करते हैं वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए। तमाम सजदे जहां का तवाफ करते हैं वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए। और बहुत अजीम है मसलक इमाम आजम का, है जिसको मसलके अहमद रजा संभाले हुए। बहुत अजीम है मसलक इमाम आजम का, बहुत अजीम है मसलक इमाम आजम का, है जिसको मसलके अहमद रजा संभाले हुए। है कि नहीं? अच्छा, हुआ होता यह है कि जलसों में एक खतीब साहब ने कहा कि हजरात क्या तकरीर करूं मैं, 35 साल हो गए बोलते हुए, सेहत मुतासिर हो गई, जबान खुश्क हो गई, अब दिखाई नहीं पड़ता है, दिन में लगता है कि टॉर्च लेके चले, क्या तकरीर करे, कोई बात पर अमल नहीं करता है। इस्लाम बहुत पीछे है। इत्तेफाक से जलसे में इस्लाम नाम का एक आदमी आया हुआ था, बहुत पीछे बैठा, उसने समझा हजरत मुझको कह रहे हैं। वो शरीफ आदमी उठ के बीच में आ गया, फिर तकरीर की रौ में आए, अपनी पीछ पे आए, तकरीर करते रहे। फिर बोले हजरात ये मेरी आखिरी तकरीर है, अब मैं कभी नहीं आऊंगा। सुनते हो अमल नहीं करते हो, इस्लाम बहुत पीछे है। वो इस्लाम नाम का आदमी बेचारा उठ करके सामने आके बैठ गया। जब तीसरी मर्तबे हजरत ने कहा हजरात अलविदाई इस्लाम कबूल कीजिए, अपने अपने किराए वापस लीजिए, अब मैं कभी नहीं आने वाला, थक गया हूँ, टूट गया हूँ, बिखर गया हूँ, कर्ब दर्द का माहौल है, बहुत तकलीफ होती है, सुनते हो अमल नहीं करते हो, इस्लाम बहुत पीछे है। वो इस्लाम नाम का आदमी गुस्से में खड़ा हो गया। उसने कहा हजरत क्या आपके सर पे बैठ जाऊं, बार बार मेरे ही पीछे पड़े हुए, मेरे ही पीछे पड़े हुए। तो मैं उस शख्सियत को आपके हवाले करूं जिनको दुनिया खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शाह शफीकुल्लाह चतुर्वेदी के नाम से जानती है। ये वो खतीब हैं जिनसे वो लोग बहुत नफरत करते हैं जो अबू जहल से मोहब्बत करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, खैरियत से हैं? जरा जो लोग खैरियत से हैं दोनों हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। थोड़ा माइक वाले मेहरबानी कीजिए, जरा साउंड बढ़ा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिम मुस्तक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्सा बिखुल्क़िन अज़ीम व अला आलिहि व सहबिहि व औलियाए उम्मतिहि व अहले सुन्नतिहि क़ामू बिनुसरतिद्दीनिल क़वीम। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी की याद में खुसरू कलाम करते हैं। नबी की याद में खुसरू कलाम करते हैं, नज़ाम दीन के पहलू कलाम करते हैं और नबी के नूर का चर्चा कहाँ नहीं होता। नबी के नूर का चर्चा कहाँ नहीं होता। वो पहली रात में जुगनू कलाम करते हैं और तुम्हें बचाना है इस्लाम के सफीने को। क्या कहना, वाह वाह, जरा लहरा के और जोर से, तुम्हें बचाना है इस्लाम के सफीने को। अली के लाल के बाजू कलाम करते हैं और चले तो संग के सीने पे नक्श पा उभरे। चले तो संग के सीने पे नक्श पा उभरे तो नर्म तलवों से बालू कलाम करते हैं। तो नर्म तलवों से बालू कलाम करते हैं। मैं सर्वप्रथम बधाई देता हूं जनाब मौलाना कुतुबुद्दीन साहब और उनके जितने दोस्त हैं जिन्होंने हम सबको इस पवित्र सभा में बैठने का मौका प्रदान किया है और आप लोग तशरीफ लाए। मैं आप सबसे बहुत प्रसन्न हुआ। क्यों ना हो कि नबी का दीवाना आज नबी के जलसे में बैठा है। ये जमीन से आसमां तक सरेआम चल रहा है। ये जमीन से आसमां तक सरेआम चल रहा है कि ये जो रसूल नाफिज वो निजाम चल रहा है। और दरे शान मुस्तफ़ा में जो रजा ने कह दिया है, दरे शान मुस्तफ़ा में जो रजा ने कह दिया है, बखुदा जहान भर में वो सलाम चल रहा है। और तू है अशरफे जमाना, ये जहां तेरा दीवाना। तू है अशरफे जमाना, ये जहां तेरा दीवाना। तेरे टुकड़ों पे अशरफ ये गुलाम पल रहा है। जरा कोई दीवाना नारा लगाओ। जिंदाबाद। सब लोग नारे का जवाब दिए हैं? राजा लोग नहीं दिए, हाथ उठाइए। समझ रहा था। इतना पवित्र नारा, अल्लाह सबसे बड़ा है। दियर इज नो गॉड बॉट गॉड वन विदाउट सेकंड। अब वेदों की दुनिया में चले जाओ तो मिल जाए यको विश्वस्य बहुवनस्य राजा यको एवं नमस्तुतो विश्वविद्या न तवावानम अन्नो दिव्यो न पृथ्व्यो न जातो जानिष्यते एकम रोम धीतिये नास्ते नीना नास्ते किंचन एकम मदोत्यम न तर्स्पिरीति मोष्टि इंद्रम मित्रम मरूरम अग्निमहु रथो दिव्य सुप्रणो गुरुदमानम एकम जदी बड़ा बहुदा वनंगम यमम मोदृशो नमः। एक शब्द को समझाने के लिए पूरा वेदो रामायण लिख दिया गया, लेकिन इस्लाम के एक जुमले का तर्जमा ना कर सका। ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, चतुर्वेदी में तकरीर इसलिए नहीं की जाती कि लोगों को हंसाया जाए, ताकि जमाने को बता दिया जाए कि इस्लाम गिव टू द पीपल ही गॉड व्हिच आवर आर्चिक इन इट्स सिंपलिसिटी वाज कैपेबल ऑफ द ग्रेटेस्ट
development in accordance with the progress of material civilization, perhaps in the previous period or the empire of the first in the natal part of Roman, there is no God but God one without second, ताकि जमाने को बता दिया जाए कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। दोनों हाथ लहरा के बोलो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। तू है अशरफे जमाना, ये जहां तेरा दीवाना। अरे निगाहे करम हो जाए, हम गरीबों का बेड़ा पार हो जाए। हिंदुस्तान में खानकाहों की कमी नहीं है। अब बिहार में चले जाओ तो मत पूछो, कोलकाता में चले जाओ तो पीरों की कमी नहीं, लोटा सोटा सब पीर, काला गोरा, कोई लोटा वाला, कोई सोटा वाला। कुछ खानकाहें आज भी हिंदुस्तान में ऐसी है कि कदम डाल दो तेरे ऊपर रहमत और नूर की बारिश हो जाए। बरेली चले जाओ, महरेरा चले जाओ, कचौचा चले जाओ, बिलग्राम शरीफ चले जाओ, ये ऐसी मुतबर्रा खानकाहें हैं जो मुरीद गुनहगार बन के जाता है उसे जन्नत का हकदार बना दिया जाता। जरा लहरा के बोल दो और जोर से, जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो, सरकार की आमद। लहरा के सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद। और इस जलसे का नाम तो मत पूछो, जश्न ईद मिलादुन नबी व उर्से अशरफुल उलमा व उर्से आला हजरत। एक तरफ अशरफुल उलमा, एक तरफ आला हजरत, ये दो ट्रेन जुलूस के साथ चलना है। एक ट्रेन का नाम रसवी दूल्हा, एक ट्रेन का नाम अशरफी दूल्हा। और इन ट्रेनों से जब चलोगे तो दुनिया में कहीं भटकोगे नहीं, डायरेक्ट गौसे आजम की बारगाह में पहुंच जाओगे। पीछे से कोई नारा नहीं लगा रहा, नारे तब अब ट्रेन पे सवार आप लोगों को करना है। सब लोग सवार होने के लिए तैयार हो? सब लोग सवार होने के लिए तैयार हो? ऐसे ही एक बहुत बड़े जो अपने आप को अदीब, अपने लुगते अरबी पे, अदब पे बहुत फख्र, शायद उसको मुलाकात हो गई लोटा पीर सोटा पीर, किसी ताल्लुक से कछौछा चला गया, मखदूम सिमना से मुलाकात हो गई। मेरे मखदूम ने फरमाया मुरीद हो जाओ। कहा हजरत बहुत पीर मिले, हम को दिल नहीं मानता, कहा कब्र में काम आएगा। कहा हमारा अरबी लुगत बहुत मजबूत है। जवाब हमको याद है, रब्बी अल्लाह दीनुल इस्लाम हज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह, जवाब याद है। करे हो जा का जवाब याद है। आखिर कुछ दिनों के बाद जब मर गया, कब्र में सब भूल गया, कब्र में सब भूल गया। तो उस दर की बरकत मुनकर नकीर सवाल करते चले जा रहे हैं, वो घबराता चला जा रहा है। इतने में मखदूम सिमना की जब नजर निगाहे विलायत पहुंची है, काबे क्यों घबरा रहा है? तू कह दो ना मैं मखदूम का दीवाना हूं। जरा लहरा के बोल दो, वाह वाह वाह, और जोर से, और लहरा के माशाअल्लाह। इसलिए तू है अशरफे जमाना, ये जहां तेरा दीवाना। क्या कहना, वाह। तेरे टुकड़ों पे अशरफ ये गुलाम बन रहा है। मक्ता सुना दूं, ऐ शफीक शायरी में नया काफिया नहीं है। ऐ शफीक शायरी में नया काफिया नहीं है, ये रजा का है करम के ये कलाम चल रहा है। ये रजा का है करम के ये कलाम चल रहा है।
आप लोग अगर हाजिर है तो मैं शायर तो नहीं हूं, लेकिन 2-3 शेर सुना दूंगा। मुफ्ती साहब का हुक्म था कि 2-3 शेर आप सुनाइए दीजिएगा। इजाजत है? सुनने के लिए तैयार है? सब लोग तैयार हैं? तो जरा मुस्कुरा के बोल दीजिए, और जोर से, और झूम के। और माशाअल्लाह क्या कहना नकीबे हिंदुस्तान का। पहले तो हजरत बहुत कम बोलते थे, अब थोड़ा अल्लाह ताला इनकी ज़बान को सलामत रखे। ऐसे नकीब हिंदुस्तान में नहीं है। दूसरी तरफ देखो, बागे ज़हरा के फूल, आले रसूल, पीरे तरीक़त, रहबरे शरीयत, म्यारे मिल्लत, जाने सुन्नियत, पासबान मशलके आला हजरत सैयदुल मशाइख हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा अलहाज सैयद खालिद अशरफ साहब अशरफुल जिलानी तशरीफ फरमा है। चेहरों को देखो, नजर इनसे मिलाओ, दौलत ईमान दे देंगे। नजर इनसे मिलाओ, दौलत ईमान दे देंगे। जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। और इतना प्यारा शेर कह रहा हूं कि देखता हूं कितने सुन्नी जन्नती मुसलमान नारा लगाने के लिए तैयार हो जाता है। नजर इनसे मिलाओ, दौलत ईमान दे देंगे। जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। और मुसलमान है सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। हाय 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 हाय, बहुत अच्छा। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, नजर इनसे मिलाओ। हाय हाय हाय, क्या अच्छा है। नजर इनसे मिलाओ, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, वाह वाह। इजाजत हो तो 2 शेर। ऐसी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दुआ कर दीजिए, सरकारों का करम हो जाएगा। तबीयत क्या, अरे सब कुछ ठीक हो जाए। कि जिस्त में कोई ऐसा मकाम आएगा, जिस्त में कोई ऐसा मकाम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था, जिस्त में कोई ऐसा मकाम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था कि जिस्त में कोई ऐसा मकाम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। इनके मांगतो उनके मांगतो में अपना भी नाम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। उनके मांगतो तौबा कर ले, नजदी है वक्त अभी, वरना कहते फिरोगे यही उस घड़ी। क्या बात है। ये नजदी नाम सुनो तो इतना गुस्सा आता है कि सामने आ जाए तो उसका स्पॉट मर्डर हो जाए। इसलिए मैं तकरीरों में कहता हूं ये 24 नंबर चाइना मोबाइल की तरह है। देखने में बहुत खूबसूरत, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में बताओ, इस बम्बे में चाइना मोबाइल की कहीं रिपेयरिंग सेंटर है? खराब हो जाए डायरेक्ट कचरे में डालो, गटर में डालो। इसी तरह जब ये 24 नंबर खराब हो जाए डायरेक्ट जहन्नम में, कहीं रास्ता नहीं, डायरेक्ट जहन्नम में। लेकिन हम सुन्नी जन्नती मुसलमान के जब अमाल खराब हो जाए तो हमारा रिपेयरिंग सेंटर है। हमें यार यहां से बरेली चले जाओ तो अहमद रजा का दर है, वहां से देवा चले आओ तो वारिस से पाक का दर है, वहां से कछोचा चले जाओ तो मखदूम सिमना का दर है, वहां से दिल्ली चले जाओ तो महबूबे, वहां से दिल्ली चले जाओ तो महबूब इलाही का दर है, अजमेर चले जाओ तो ख्वाजा का दर है, बगदाद चले जाओ तो गौसी आजम का दर है। जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो, शरफी दूल्हा मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन,
अल्लाह वालों का दामन, माँ बाप का दामन, सास ससुर का दामन। अच्छा आपने भी पकड़ा है, आपने भी लगाया है। अच्छा अच्छा नहीं नहीं आपने भी कहा है कि तौबा कर ले ऐ नजदी है वक्त अभी, वरना कहते फिरोगे यही उस घड़ी। कि तौबा कर ले ऐ नजदी है वक्त अभी, वरना कहते फिरोगे यही उस घड़ी, वरना कहते फिरोगे यही उस घड़ी। कि इसके सरवर ही महशर में काम आएगा। मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था, इसके सरवर ही महशर में काम आएगा। मैंने सोचा न था, मैंने। तबीयत खराब है भाई। अरे माशाअल्लाह सरकारों का करम हो गया। और एक शेर और सुना देता हूँ जरा मुस्कुरा के। कि बोला मर्द मुजाहिद से शेख हरम, बोला मर्द मुजाहिद से शेख हरम, अपनी तारीख जुर्अत करेगा रकम। अच्छा बोला मर्द मुजाहिद से शेख हरम, अपनी तारीख जुर्अत करेगा रकम। कि बोला मर्द मुजाहिद से शेख हरम, अपनी तारीख जुर्अत करेगा रकम, अपनी तारीख जुर्अत करेगा रकम। कि हिंद से कोई ऐसा इमाम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। हिंद से कोई, हिंद से कोई ऐसा इमाम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने। कि हिंद से कोई ऐसा इमाम आएगा। इसलिए तो वहाँ के शेख लोग कहते हैं अगर हिंदुस्तान से कोई हाजी आता, मैं पूछता हूँ खैरिया, हाँ बोला ठीक। अहमद रजा को जानते हो, अगर मुस्कुरा दिया तो समझ गया जन्नती आ गया है। अब कहीं उसका चेहरा बिहार की सुथनी की तरह लटक गया तो मैं समझ जाता हूं ये डायरेक्ट वाला है। अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से, अली से नहीं, वली से नहीं, गौर से नहीं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुबह सुबह उठेगा तो अपने बेगम को कहेगा जाने मन जरा चाय दे दो। आप आसिफ रजा साहब संडे पकड़ ले, अल्लाह से मांग रहा था, अभी बीवी से क्यों मांग रहा? कहा हजरत आप नहीं समझेगा, चुप, पूरी दुनिया को हम समझाते तो हम ही को समझाने लगा। कहा बदला असल ये नहीं है, मसला ये है कि हम बीबी को खुदा समझ के नहीं मांगे हैं, बीबी समझ के मांगे हैं। तो अल्लामा आसिफ रजा सैफी ने कहा मसला हल हो गया, हम गौस से मांगते हैं, खजा से मांगते हैं, साबिर पाक से मांगते हैं, वारिस पाक से मांगते हैं, मखदूम सिमना से मांगते हैं, आला हजरत से मांगते हैं, मुफ्ती आजम हिंद से मांगते हैं, हुजूर अशरफुल उलमा से मांगते हैं। खुदा समझ के नहीं मांगते, बल्कि खुदा का वली समझ के मांगते हैं। कि उनके मंगतों में अपना भी नाम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। और एक शेर बहुत प्यारा शेर है कि जब के उतरा अचानक यजीदी नशा, हुर ने शब्बीर से सर झुका कर कहा। जबकि उतरा अचानक यजीदी नशा, बोला जब के उतरा अचानक यजीदी नशा, हुर ने शब्बीर से सर झुका कर कहा। जब के उतरा अचानक यजीदी नशा, हुर ने शब्बीर से सर झुका कर कहा, हुर ने शब्बीर से सर झुका कर कहा
कि मेरे हिस्से में कौसर का जाम आएगा। मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था मेरे हिस्से में कौसर। वाह वाह वाह, हाय हाय हाय, फिर से पढ़ दो भाई, फिर से पढ़ दो भाई, फिर से पढ़ दो ये शेर फिर से पढ़ दो भाई। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। जबकि उतरा अचानक यजीदी नशा, उनके मांगतों में अपना भी नाम आएगा। मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था जब के उतरा अचानक यजीदी नशा। उन्होंने शब्बीर से सर झुका कर कहा, उन्होंने शब्बीर से सर झुका कर कहा कि मेरे हिस्से में कौसर का जाम आएगा। मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था मेरे हिस्से में कौसर का जाम आएगा। मैंने सोचा न था, मैंने। जरा मुस्कुरा के बोल दो और जोर से। सामने वाले चुप हो जाइए, पीछे वाले, पीछे वाले चुप हो जाइए, खड़े वाले आप लोग चुप हो जाइए। आप लोग, मैं कंपटीशन करवा दिया। नेता बनने के लिए कंपटीशन नहीं करो, अगर कंपटीशन करना है तो जन्नत में जाने के लिए करो। माशाअल्लाह बहुत पवित्र मजमा है और आले रसूल अपना निगाहे करम डाल दिया है। मैं आपको कह रहा था, एक तरफ आला हजरत की जात, एक तरफ अशरफुल उलमा, एक तरफ आले रसूल, एक तरफ बरेली का ताजदार। चलो मैं आपको कछौचा ले चलना चाहता हूं, जानने के लिए तैयार हो? सब लोग कछौचा वाली ट्रेन पे तैयार हो गए चलने के लिए? एक मर्तबा मेरे मखदूम अपने चंद मुरीदों के साथ तबलीग इस्लाम के लिए जौनपुर का सफर कर रहे थे। जैसे ही चले, रास्ते में उन्हीं मुरीदों में बहुत मुकर्रब और बहुत मुखलिस मुरीद जिनका नाम गुलखीमी, चले जाने लगे। जाते जाते कुछ दूर गए तो देखा एक बहुत खूबसूरत मूर्ति है, बहुत खूबसूरत मूर्ति। हजरत गुलखीमी देखने लगे, सब लोग आगे बढ़ गए। कुछ दूर गए, मेरे मखदूम फरमाते मुरीदो गुलखीमी है कहाँ? कहाँ रह गया? कहाँ दूर हो तो पीछे रह गया। थोड़ी देर के बाद गुलखीमी आए, कहा गुलखीमी कहाँ रह गए? कहा हजरत एक मूर्ति बड़ी खूबसूरत लड़की की सूरत में थी, उसी को देखने लगा। देखने लग गया। मेरे मखदूम मुस्कुराते हैं, फरमाते हो तुमको पसंद है? कहा बहुत पसंद है। कहा पसंद है तो जाकर खड़े होके कह देना, ए मूर्ति तुझे मेरे मखदूम ने बुलाया है। वाह वाह। ये जो 24 नंबर कहते हैं डायरेक्ट नबी के पास पहुंच जाते हैं, उन्हें कह दो अरे वहां क्यों जाते हो? जब तू गौस के दर तक नहीं पहुंच सकता है तो मुस्तफा तक कैसे पहुंच सकता है? जरा लहरा के बोल दो और जोर से। अब वो दीवाना मस्ताना गुलखीमी मुस्कुराते हुए पहुंचा, बहुत मोहब्बत के साथ खड़ा है। सोच रहा क्या क्या कहूं। आज का नौजवान होता तो नहीं पूछो, एकदम झूम जाता, बड़ा काम हो गया। आज का नौजवान तो तारीफ करने में हद से ज्यादा बढ़ जाता। अब बेटा पैदा हो जाए तो बड़े प्यार से नाम रखेगा लड्डू। हमको लगता है कि उसके बाप का नाम जलेबी तो नहीं है। मैंने देखा एक आदमी के घर बहुत उदास है, पूछा क्या हुआ? का मत पूछिए, बहुत टेंशन है। मैंने कहा क्या टेंशन है? का मत पूछो, बहुत टेंशन में हूं। मैं कहा क्या हुआ? का बेटी हो गई। आज जैसे ही बेटा पैदा होगा लड्डू, रसमलाई, रसगुल्ला सब बांट रहा है। मैंने पूछा ये क्यों बांट रहा है? कहा नहीं मालूम है, बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस तैयार कर रहा हूं। अच्छा है भाई, वाह वाह, अरे वाह वाह वाह।
ये लाम मार खाने का लाइसेंस है। और सुन्नी जन्नती मुसलमानों, जब तेरे घर बेटा पैदा हो जाए तो उलमाए रब्बानी को ले जाओ और उनसे दुआ करवाओ। जब आलिम रब्बानी दुआ करेंगे और जब तेरा बेटा बड़ा होगा या तो हाफिज कुरान हो जाएगा या तो आलिम कुरान हो जाएगा। अब वो गुलखीमी गया, झूमते जामते कहते हैं अभी तक तो मूर्ति है लेकिन बहुत बड़ा काम करने के लिए आया। मूर्ति से कहा तुझे मेरे मखदूम ने बुलाया है, तुझे मेरे आका ने बुलाया है, तुझे मुझे सरवर ने बुलाया है। चलो सवाल पे सवाल करते चले जा रहे हैं। इतने में मूर्ति के अंदर जिंदगी पैदा हो गई और वहां से चल के मेरे मखदूम की बारगाह में हाजिर हो गई। मेरे मखदूम फरमाते हैं गुलखीमी, जब तूने पसंद कर ही लिया है तो तुम्हारी शादी इसी से करवा देता हूं। कहा हुजूर तैयार हूं। आपने निकाह फरमा दिया। आज भी जौनपुर पे चले जाओ, उनके खानदान में आज भी जो बच्चा पैदा होता है उसके एक नाखून पत्थर के होते हैं। यह मेरे मखदूम की जिंदा करामत है। तेरा मुस्कुरा के बोल दो और जोर से, और मेरे मुस्तफा की जात कह दो सुभान अल्लाह और जोर से। तो मैं अशरफुल उलमा की बारगाह में आपको सवार कर दिया। अब आओ आला हजरत की बारगाह में, मुजद्दिद आजम की बारगाह में। आज कुछ लोग भी मुजद्दिद बनते, नारा लगा। मैंने कई मुजद्दिदों की तारीख पढ़ी, कम से कम 14-15 की, तो 14 की तारीख तो जरूर पढ़ी। पढ़ने के बाद देखा कि किसी मुजद्दिद की दाढ़ी कम नहीं, एक मुजद्दिद है जिनकी दाढ़ी बढ़ती ही नहीं। मैंने पूछा क्या हुआ, हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ गई, आपकी दाढ़ी क्यों नहीं बढ़ती? अच्छा, नमक का दाम बढ़ गया लेकिन आपकी दाढ़ी नहीं बढ़ती। कहा नहीं, मैं मिली जुली सरकार चलाता हूं, मिली जुली सरकार चलाता हूं। मैंने कहा कैसे ही नारा लगा लिया है। और मुस्तफा की बारगाह में मेरे मुस्तफा ने तो फैसला कर दिया है। जब कुफार मक्का मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा है, पहुंचने के बाद कहा है ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करें। 1 साल काबे में आप इबादत कीजिए, हम आपके साथ नमाज पढ़ेंगे, सारा काम करेंगे। 1 साल हम बुतों की पूजा करेंगे, आप मेरे साथ पूजा कीजिए। नबी का चेहरा जैसे ही सर्द हुआ, मेरे मुस्तफा का चेहरे पे जैसे ही जलाल आया, रब्बे कदीर ने फरमाया जिब्राइल सिदरे पे बैठने की जरूरत नहीं है, जाओ मुस्तफा की बारगाह में फैसला कर दो और उन्हें बता दो कि मुस्तफा कह दे कुरान की ज़बानी कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। इन काफिरों से कह दो तुम जिसकी इबादत करते हो मैं मोहम्मद उसकी हरगिज़ इबादत नहीं करूंगा। देखा उस मुजद्दिद एक जलसा किया जिसमें सबको नेचरी फेचरी यहूदी कदियानी सबको बुला के अमनो शांति का पैगाम दे रहा था। ये लोग अमनो शांति का पैगाम क्या देंगे? कहेंगे हमारे धर्म में लिखा है जीव हत्या नहीं करो, परिंदों को नहीं मारो। मैंने कहा जालिम, तुझे जानवरों पे नजर तो पड़ गई है लेकिन तूने इंसानों का खून बहाया है। यह किस धर्म में लिखा है? इंसानों का खून बहाते हो। लेकिन आओ इस्लाम के आगोश में इस्लाम का वो कानून कि जमाने को पैगाम देता है, ए दुनिया वालों, इस्लाम का संविधान तो ये है कि इस्लाम जब अपने मुर्दों को जलाने की इजाजत नहीं देता है तो वो जिंदों को जलाने की इजाजत कैसे दे सकता है? अच्छा जुमला है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जुमला है भाई। जरा जोर से और जोर से, जरा दोनों हाथ उठा के बोल दो सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। सब मिल के बोलो, जरा झूम के बोलो माशाअल्लाह। एक तरफ आले रसूल, एक तरफ मुजद्दिदे ज़माना। मैंने हजरत से पूछा हुजूर ये बागे ज़हरा के फूल हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? तो आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का,
तू है न नूर तेरा सब घराना नूर का। जरा जोर से और जोर से कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा खौस है वो लाडला बेटा तेरा। और जब मैंने आले रसूल की कदमों को चूमा, हुजूर ये मुजद्दिद ज़माना 14 सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? तो महररा के आले रसूल पुकार उठे, रोज़े में शरा कर मुझसे पूछे खुदा, बोले आले रसूल तू लाया है क्या? तो कह दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, ये खुदा ये अमानत सलामत रहे। माशाअल्लाह। दोनों ट्रेनों पे सवार हुए, अलग ट्रेन नहीं, नाम अलग है। एक 24 नंबर, उसको जाना था राजस्थान की तरफ। मैंने पूछा किस ट्रेन का इंतजार कर रहा है? क्यों कर रहा है? मैंने कहा वो आला हजरत ट्रेन नहीं है, आला हजरत ट्रेन का इंतजार कर रहा हूं। उधर वापसी में एक ट्रेन में एक 24 नंबर अहले सुन्नत वल जमात का ख्वाजा की बारगाह से आ रहा हूं। ख्वाजे के दर का जवाब नहीं। का देखो ख्वाजा अल्लाह के वली है, सब मानता हूं, लेकिन वहां जन्नती दरवाजा, तुम लोग तो जहां चाहे जन्नत का दरवाजा बना देते हो, ये जन्नती दरवाजा कैसा? मैंने कहा सुनो, अरे माँ, वो माँ जिसके बारे में नबी फरमाते हैं अल जन्नतो तहतल अक़दाम उम्महात, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। तो माँ गुनहगार हो, सियाकार हो, खताकार हो, तो उसके कदम के नीचे जन्नत है। तो जो अल्लाह का वली है उसका दर जन्नत कैसे नहीं हो सकता है? जरा जोर से, ना और जोर से, फरिश्तों को गवाह बनाइए। दोनों हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। हमें या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। अपने हाथों को मजबूत कर लो। इसलिए क्या आप लोग ट्रेन से सफर करते हैं कि नहीं? बोलो करते हैं कि नहीं? ट्रेन के सामने 2 बत्ती लगी होती है, एक लाल बत्ती एक हरी बत्ती। जैसे ही लाल बत्ती जली ट्रेन को रोको, खतरा है, एक्सीडेंट हो जाए, मारे जाओगे, जल्दी रोक। अब बताओ लाल रंग में कितना खतरा है। अब जिनके धर्म में लाल झंडा है, जब झंडे में इतना खतरा है तो धर्म में कितना खतरा होगा। अब जैसे ही हरी बत्ती चली, ट्रेन चलने लगी, हरी बत्ती चलती जा रही है, ट्रेन चलती जा रही है, बत्ती चलती जा रही है, ट्रेन चलती जा रही है, हरी बत्ती चलती जा रही है, ट्रेन चलती जा रही है। जिब्राइल ने काबे के छत पे हरा झंडा लहरा करके जमाने को पैगाम दे दिया, अब दुनिया में किसी और धर्म का झंडा नहीं लहराएगा। अगर लहराएगा तो इस्लाम का झंडा लहराता चला जाएगा। सुभान अल्लाह। और ये हकीकत है, हिंदुस्तान का राष्ट्रीय झंडा नेपाल में नहीं लहरा सकते, नेपाल का राष्ट्रीय झंडा पाकिस्तान में नहीं लहरा सकते, पाकिस्तान का राष्ट्रीय झंडा स्विट्जरलैंड में नहीं लहरा सकते, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय झंडा हाईलैंड में नहीं लहरा सकते, हाईलैंड का राष्ट्रीय झंडा थाईलैंड में नहीं लहरा सकते, थाईलैंड का राष्ट्रीय झंडा अमेरिका में नहीं लहरा सकते, अमेरिका का राष्ट्रीय झंडा सऊदी अरब में नहीं लहरा सकते, सऊदी अरब का राष्ट्रीय झंडा दुबई में नहीं लहरा सकते। जो जिस देश का झंडा है उसी देश में लहराएगा। हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान में, नेपाल वाले नेपाल में। लेकिन ये सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अपनी किस्मत पे फख्र करो। जैसे ही 12 रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख आती है, मुसलमान चाहे हिंदुस्तान में रहे, चाहे पाकिस्तान में रहे, चाहे नेपाल में रहे, चाहे स्विट्जरलैंड में रहे, चाहे हाईलैंड में रहे, चाहे थाईलैंड में रहे, चाहे अमेरिका में रहे, जैसे ही 12 रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख आती है, अपने नबी का झंडा लहराता नजर आ रहा है। वाह वाह वाह। जरा दोनों हाथ को झंडा बना के लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, लहरा के बोलो
और जोर से या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। अब दोनों लोग दोनों ट्रेनों पे सवार होके चले बगदाद। अब बगदाद से जाना है जश्न ईद मिलादुन नबी में शरीक होने के लिए। बम्बई का मुसलमान जुलूस निकालने के लिए तैयार, लाखों की तादाद में। और नबी ने फरमाया, ए मेरी उम्मत तो सुनो सुनो, उस औरत से शादी करो जो ज्यादा बच्चा दे। किसे शादी करो? जो ज्यादा बच्चा दे। आज का नौजवान कहता छोटा परिवार सुखी परिवार। वह सुखी कहा है? देखो तो बीवी को बीमारियों की कमी नहीं। इतनी बीमारी, स्पेशल बीमारी का नाम बताऊं? चुगली खाने की तो स्पेशलिस्ट, गाली देने लगे तो एक खानदान नहीं 7 खानदान साफ, लेकिन गैस्ट्रिक की बीमारी नहीं। ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, नबी ने फरमाया उस औरत से शादी करो जो ज्यादा बच्चा दे। और जब तुम ज्यादा तादाद में जुलूस मोहम्मदी में शरीक होगो तो यहां भी एक जुलूस है, कल मैदान कयामत में भी एक जुलूस होगा। उस जुलूस में मेरे मुस्तफा की उम्मत कसरत से शरीक होंगी, इसलिए ज्यादा चलो। और जब वो जुलूस मैदान कयामत में चलते चलते जब हजरत आदम की बारगाह में सारे जुलूस के लोग जाएंगे, कहेंगे आदम मैं बहुत परेशान हूं, पसीना इतना निकल रहा है, ठुकना घुटना कमर पेट सीना सब तक कोई परेशानी हाल सुनने वाला नहीं है, अब मेरी ऊपर रहम खाइए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा कहीं और जाओ। वहां से तमाम लोग चलेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा कहीं और जाओ। वहां से चलेंगे खलीलुल्लाह की बारगाह में, आप अल्लाह के खलील हैं, आप अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ऊपर नारे नमरूद को गुलजार बना दिया, आप मुझ पे रहम कीजिए, करम कीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा कहीं और जाओ। वहां से तमाम के तमाम लोग हजरत लूत की बारगाह में जाएंगे, वो भी यही जवाब देंगे। हजरत ज़करिया की बारगाह में जाएंगे, वो भी यही जवाब देंगे। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब खड़े हो जाएंगे, आसिफ तैफी साहब की शफीकुल्लाह, जब ये सारी बातें मालूम है कि सारे नबी अपनी बारगाहों से दूसरे की बारगाह में भेजेंगे, तो डायरेक्ट तो वहीं चला जाना चाहिए। इतने भेजने की क्या जरूरत है? इतने भेजने की क्या जरूरत है? ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, रब्बे कदीर मैदान महशर का इनेकाद इस शान व असमत के साथ करेगा कि किसी दीवाना ने कहा था फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाए जाने वाली है। अरे वाह 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 वाह, क्या अच्छा शेर है। जिंदाबाद माशाअल्लाह। वहां से तमाम लोग जाएंगे ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में, रहम कीजिए, करम कीजिए, आपको अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया, आप ईसा है, आप बहुत बड़े, मुर्दा को जिंदा कर दे, परिंदों को बना के उस पर हाथ डाल दे तो उसे जिंदगी मिल जाए, रहम कहिए, करम कहिए। देखिए ना मैं बहुत परेशान हूँ, परेशानी का आलम यह है कि पसीना में डूब रहा हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, मेरे पास कहीं और जाओ, किसी और के पास जाओ। जब तमाम लोग वहां से जब चलने लगेंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मैं तुझे एक पता बताता हूँ। उस दर का जवाब बरेली के ताजदार पुकार उठे, वह क्या जूदो करम है, शे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तुम लोग कहीं और मत जाओ, इज़हबू इला मोहम्मद, तुम लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में चले जाओ। अब वहां से लोग दौड़ते दौड़ते आका की बारगाह में जाएंगे, कहेंगे आका परेशानी बहुत है, आदम अलैहिस्सलाम ने भगा दिया, नूह अलैहिस्सलाम ने भगा दिया, अपनी बार से भगा दिया, हजरत ज़करिया भी भगा दिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी भगा दिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी भगा दिए। या रसूलल्लाह आज मुझ पर रहम खाने वाला कोई नहीं, आज मुझ पे करम खाने वाला कोई नहीं। तो मेरे नबी फरमाएंगे ए मेरी उम्मतियों घबराओ मत, अना लहा, मैं तेरे लिए हूं, तुम मेरे लिए हो। जरा लहरा के, इसलिए तो बरेली के ताजदार पुकार उठे, जमीनो समा, पूरा मजमा जमीनो समा, मकीनो मका, चुनियो चुना, बने दो जहां, ध्यान में सबा, बदन में है जहां, हम आए यहां, उठे भी वहां,
खलीलो नजी मसीहो शफी सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी की खल्क फिरी यहां से वहां। अल्लाह ताला हम सब की बेदारी को कबूल फरमाए। जोर से बोल दीजिए आमीन। और जोर से, और जोर से। आप इतना जोर से नहीं बोलिए जैसे लोग दिल्ली में बोला करता है। हफ्ता में नौजवान लोग एक दिन जाएगा नमाज पढ़ने के लिए और वहां जगह मिलती है जहाँ जूता चप्पल रखा जाए। जैसे इमाम साहब ने अल्लाह पीछे से कहेगा अल्लाह। अब इमाम साहब ने जैसे कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सलाम। अब इमाम साहब ने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तो पीछे से कहेगा अल्लाहुम्मा सल्ली आमीन आमीन। अगर इमाम साहब का लंबी दुआ कर दिया तो पीछे से कहेगा यार देखो ना इमाम साहब ने कितनी लंबी दुआ कर दिया, आमीन। ताकि इमाम साहब पीछे सुन ले कि मुक्तदी गर्म हो गया। और उससे भी खत्म नहीं, कहेगा यार देखो ना फला काम छुटा, इमाम साहब छोड़ने के लिए तैयारी नहीं, आमीन। कहीं उससे भी कदम नहीं की तो पीछे से दुआ करेगा या इलाही राम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते इमाम साहब जल्दी खत्म कर दीजिए खुदा के वास्ते। ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, आले रसूल तशरीफ फरमा है, जब दुआ किया जाए तो आमीन कहा करो। आले रसूल आमीन कह देंगे, उनकी दुआ कबूल हो जाएगी, उनकी बरकत से हम गुनहगारों को बख्शिश का परवाना मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात, क्या अकीदा है भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब तकरीर शुरू करूं तो आइए एक मर्तबा कलमा पढ़ लीजिए। पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए, बहुत पवित्र कलमा है। बड़े बड़े पंडित ने पढ़ा है। पुराने ज़माने में अगर कोई हिंदू समाज में मरता तो पंडित साहब जाते उसके कान, हिंदुस्तान का राजा जब अकबर बना एक पंडित साहब को बुलाया, क्या बात है मरने वालों के कान में क्या बनाता है, कब मत कहलवाइए नहीं तो हमारे धर्म का राज खुल जाएगा। तब तो कहना पड़ेगा अकबर का रोबो दबदबा मालूम नहीं है, कब बादशाह सलामत आप नहीं मानते तो मैं बता ही देता हूँ, मरने वालों के कान में जाके मैं अपना उतरन उतार लेता हूँ। बहुत पाप किया, कहीं इसी में चला गया तो नहीं पूछो करम वरदान इसकर रखा जसकरी 10 बलवा 4 ईश्वरन जी तदन सुकूर नासी बिन बख्शे 40 बिन का नगर बिन कर मदे दियाल बिन शंबारुनाथ महाशंकर बाहरी जस करनी 10 भोग हो जाता, नरक में जाता तो काहे पछताता। अगर ऐसी ही मर गया तो तेरा कोई पूछने वाला नहीं होगा। मैं तुझे एक मंत्र बताता हूं, उसको पढ़ ले ताकि तेरे हृदय से पाप निकल जाए। तो मरने वाला कहता दया कर दो दया कर दो। ऐसे भी आजकल हमारे बूढ़े लोग मौत से बहुत घबराते हैं। अगर इमाम साहब कहते चचा आपका टाइम हो गया, आपका टाइम हो गया, नाश्ता बंद, खाना बंद, तनख्वाह बंद। एक बूढ़े साहब मौत से बहुत घबरा रहे थे, अपने बेटा को बुलाया, कहा बेटा सुनो, अब मुझको लगता है कि मेरा टाइम पूरा होने वाला है, मैं तुमसे कुछ वसीयत करता हूँ। कहा वसीयत करना चाहते? कहा हाँ। कहा जल्दी आया, लगता है बाप जमीन में कुछ माल उल दफन करके रखा। पूछा कहा हुजूर, अब बाबू हुजूर बताइए। कहा बेटा जब मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुझको नहलाना धुलाना नहीं, अन्ना मुझको नया कपड़ा पहनाना, अन्ना मेरे लिए नई कब्र खुदवाना, किसी पुरानी कब्र में डाल देना, किसी पुरानी कब्र में डाल देना। कहा बाबा यो कोई वसीयत है, यो कोई वसीयत है? कहा बेटा मुझको बहुत डर लगता है। कहा क्या डर? का मुनकर नकीर आते हैं, बाल बहुत बड़े बड़े, आंखें बहुत बड़ी बड़ी और बहुत भारी भारी सवाल करते हैं, कहीं मैं घबरा गया तब, इसलिए मुझको किसी पुरानी कब्र में डाल देना, जब आएंगे तो सोचेंगे लगता है इसका हिसाब किताब हो गया है। फरिश्ते मासूम है, फरिश्ते मासूम है। नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, घबराओ मत। इस तरह तो बयान नहीं करना चाहिए, बात आ गई तो मैंने बता दिया है। ये तफरीह गुफ्तगू है, फरिश्तों की शान ऐसी नहीं है,
लेकिन सुन्नी जन्नती मुसलमानों को तो घबराना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि कब्र के वो अंधेरी कोठरी कि जिस आका के दीदार के लिए मुस्तफा दीवाना तड़प रहा था, आज कब्र की अंधेरी कोठरी है। मुस्तफा कब्र की अंधेरी कोठरी में मुस्तफा के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करने वाला है। इसलिए सब लोग कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो पंडित साहब करने लगे, बाबा जल्दी बता दीजिए ना वो कौन सा मंत्र है। तो पंडित साहब कहता है, पढ़ लो मामिदम अवतारम न्यार्तम तम पिरतम बलवतम स्वानम सगदीमा संग्रम चाकोदारम लैलारने पापन इल्ला लम्मा प्रमपदम जन्म बैकुंठ प्रोप थुई तो जपे नामे मोहम्मदम। ला इलाहा पढ़ ले, इसलिए कि ला इलाहा ये हृदय में जितने पाप है सारे पाप को मिटा देता है। इल्ला लम्मा परमपदम, और जो संसार की सबसे बड़ी दौलत है वो दे देता है। अब संसार की सबसे बड़ी दौलत है कि क्या है, तो चलो मैं आगे का मंत्र सुनाता हूँ। संतोषम परम सुखम मध्यम बलवतम परथम खुशम यदा इदा धर्मस्य कला निर्वती भारत अभ्युदानम धर्मस्य तदोदमानम सूर्यम ईशवश्यमिदं सर्वजगजिदं जगत्योम जगतम तंदियक तंदमंजूथम गिरकस्य विश्वदम परित्राणाय साधूना विनाशाय चतुष्कृतामं धर्म संस्थापनार्थाय समवामि युगे युगे विचरणाशूना छोण्य हैना प्रति मधुति निर्बलिंग दच्चदो दर्शन को दिशो निश्चति अत्ततिशा भविष्यन्ति मनाशि विष्णानि वे वचु दिवांगराक्ति पुण्य गंधा यच्छय पुरुषोम अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधकार नाशम विदायम तदूदी दिव्यक्ति। संसार की सबसे बड़ी दौलत प्रथम उस मालिक ने सबसे पहले किस चीज को जन्म दिया? अल्लामा आसिफ साहब के बिला बेहतरीन नकीब, बेहतरीन अदीब, बेहतरीन शायर, बेहतरीन मुफक्किर, बेहतरीन मुदब्बिर। लेकिन पूरे ईमानदारी से फैसला करो, पहले मोहम्मद आसिफ रजा नकीब बने बाद में, पहले मोहम्मद आसिफ रजा खतीब बने बाद में, पहले मोहम्मद आसिफ रजा शायर बने बाद में, और ऊपर चलिए पहले अब्दुल अजीज हाफिज मिल्लत बने बाद में, पहले मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद बने बाद में, पहले अहमद रजा आला हजरत बने बाद में, और ऊपर चलिए पहले मैनुद्दीन हिंदुस्तान का राजा बने बाद में, पहले मैनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज बने बाद में, और ऊपर चलिए पहले अबू बकर सिद्दीक अकबर बने, पहले उमर फारूक आजम बने, पहले उस्मान गनी सखावत का ताजदार बने बाद में, पहले अली शेर खुदा बने बाद में, पहले आम इंसान सहाबी बने बाद में, पहले हुसैन शहीदों का इमाम बने बाद में, और ऊपर चलिए पहले आदम सफीउल्लाह बने, पहले मूसा कलीमुल्लाह बने बाद में, पहले ईसा रूहुल्लाह बने बाद में, पहले इब्राहिम खलीलुल्लाह बने बाद में, पहले इस्माइल सबीहुल्लाह बने बाद में, पहले नूह नजीउल्लाह बने बाद में। लेकिन कुर्बान जाओ अपने आका व मौला पर, मेरा तेरा कायनात का रसूल पहले बने रसूलुल्लाह, आमना का बेटा बने बाद में। अच्छा है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छी बात। जरा लहरा के बोल दो। इसलिए तो बरेली के ताजदार पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। बलवतम उस मालिक ने सबसे बड़े बलवान शक्तिमान ताकतफुल किसको जन्म दिया? मैं जनकपुर में तकरीर कर रहा था, एक पंडित साहब आएगा, शफीकुल्लाह भाई नमस्कार नमस्कार। मैंने क्या बात है पंडित साहब, बहुत मूड में लग रही है। कह रहे तुम्हारे मस्जिदों से गुजरा हो, तुम्हारे मस्जिदों में कुछ नहीं है। मैंने कहा हमारे मस्जिदों में कुछ होता कहाँ है, वहां तो सिर्फ रब का जलवा होता है, वहां कुछ नहीं होता, रब का जलवा होता। मैंने कहा तू किसका भक्त है? मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, बहुत बड़ा। मैंने कहा कितना बड़ा? इतना बड़ा कि एक चला गया, तुम्हारा नंबर आने वाला है। अरे बाबा बाबा, अरे क्या इशारा करे बाबा बाबा। कहा नहीं वो ऐसा नहीं हूँ, मैं सत्य पंडित हूँ। मैंने कहा सत्य हो, किसका भक्त हो? कहा राम जी का भक्त हूँ। मैंने कहा राम जी का भक्त है? कहा हाँ। मैंने कहा उसके बाप का नाम मालूम है? कहा क्यों नहीं, उसके बाप का नाम दशरथ है। मैंने कहा दशरथ के बाप का नाम का रघु। मैंने कहा रघु के बाप आगे मालूम नहीं। मैंने कहा तू पंडित है कि कुछ और? कहा नहीं नहीं तू चतुर्वेदी है। मैंने कहा हाँ। कहा बता। मैंने कहा सुन,
राम के बाप का नाम दशरथ, दशरथ के बाप का नाम रघु, रघु के बाप का नाम अज, अज के बाप का नाम शद, शद के बाप का नाम रोहित, अज रोहित अज के बाप का नाम भुक्तशी, भुक्तशी के बाप का नाम भौमराज, भौमराज के बाप का नाम भोत्यर, भोत्यर के बाप का नाम परतलु, परतलु के बाप का नाम अद्रिवरण, अद्रिवरण के बाप का नाम परलय। का इतना आता पता क्यों बता दिया? मैंने कहा इतना आता पता बताने के बाद भी पता नहीं चला। अच्छा, अरे बाबा, इतना आता पता बताने के बाद ही पता नहीं चला क्या क्या चलना चाहिए? क्या तुझे तो अभी भी सिरातल मुस्तकीम पे आ जाना चाहिए कि जो खानदान वाला होता है वो खुदा नहीं होता, जो खानदान को पैदा करता है वो खुदा होता है। अच्छा है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा गोशा निकाला। तेरा तो सुभान अल्लाह, तेरा दोनों हाथ उठा के बोलो पत्ती पत्ती करिया करिया, या लहरा के बोलो मसलके आला हजरत, और जोर से मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने अशरफुल उलमा, फैजाने अशरफुल उलमा। आज बस बुजुर्गों का फैजान है। फिर भी कहने लगे क्या तुम कहता बलवान की बात कर रही है, तो सबसे बड़े बलवान राम जी है। मैंने कहा कैसे? का जनकपुर के राजा जनक जी की पुत्री जब सीता की विवाह की बातचीत हुई तो राजा जनक ने शर्त लगाया जो धनुष को तोड़ देगा उससे शादी होगी। बड़े बड़े वीर आए, कोई नहीं तोड़ सका, राम जी तोड़ दिया। मैंने कहा सही बात है। कहा हाँ, आप लोग भी किसको स्कूलों में पढ़ा होगा। एक साहब खड़े हो गए, कहा सबसे बड़े बलवान का नाम हनुमान जी है। मैंने कहा कैसे? कहा जब लक्ष्मण को जंगल में जीवन बूटी खुलाने की जरूरत पड़ी तो लंका पहाड़ से कोई नहीं ला सका, और हनुमान जी कहा करता था मेरे सीना को चिरो तो एक तरफ राम एक तरफ सीता। मैंने कहा तो उसकी झूठी प्रेम की बात है, लेकिन हमें संपूर्ण विश्वास है यहाँ जितने आशिकाने मुस्तफा बैठे हैं, अगर इनके सीने को चाक करो तो एक तरफ मक्का तो दूसरी तरफ मदीना नजर आएगा। हनुमान जी लंका पहाड़ पे गए, पूरे लंका पहाड़ को उठा लिया, कहीं नहीं तो फोटो में जरूर देखा होगा, दिखा है कि नहीं? मैंने कहा पंडित साहब बता तूने लास्ट प्रोफेक्ट ईसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्म तिथि मुताला किया है, उनकी हिस्ट्री मुताला किया है, उनकी तारीख मुताला किया है? कहा नहीं। कहा तूने उनके जूती का मुताला किया? कहा नहीं। मैंने कहा मैं तुझे बताता हूँ। कहा बता दो। मैंने कहा सुन, राम जी तो वो है कि जिसने अपने हाथ में रख करके धनुष को तोड़ा, हनुमान वो है जिसने अपने हाथ पे रख करके लंका पहाड़ को लाया, लेकिन मेरा रसूल इतने बड़े बलवान क्या उंगली का इशारा किया तो चांद को दो टुकड़ा में मार दिया है। जरा जोर से बोल दो, और जोर से, और लहरा के। इसलिए तो किसी दीवाना ने कहा था कि हमारे नबी का कोई, हमारे नबी का कोई सानी है न साया है, हमारे नबी का कोई सानी है न साया है, कसम खुदा की ऐसा रब ने बनाया, और ऐसा बेमिसाल बीवी आमिना का लाल है, नूर है वो नूर, वो तो नूर जुलजलाल है, रूह कायनात वही जग का उजाला है, रूह कायनात वही जग का उजाला है, कसम खुदा की ऐसा रब ने बनाया। अदाई हलीमा तेरी बकरी को लेकर बन में चले हैं सरदार पैगंबर। पूरे ईमानदारी से बताओ, यहाँ शेर आ जाए तो कितने आदमी बचिएगा? हाथ उठाओ। भाई यार बहुत मुजाहिद आदमी लग रहा। शेर का नाम सुनने के बाद तो सब लोग सुआनम सुआहा शाबाश। मौलाना कुतुबुद्दीन साहब दीगर लोगों ने जहां उलमा को दावत दिया, शेर को भी लगता दावत दिया। बाप आज हमारा बच्चा 4 साल में बोलता नहीं, लेकिन आओ मुस्तफा के सीरत तैयबा का मुताला करो। मेरे नबी की 4 साल की उम्र है, अपने रजाई भाई के साथ जंगल में बकरी लेके जा रहे। एक मर्तबा मेरे नबी की तबीयत खराब हो गई। मेरे नबी 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं गए। जंगा हलीमा सादिया का बेटा अकेले जाता रहा। जब मेरे नबी नहीं गए तो जंगल का कुछ शेर आया, हलीमा सादिया की बकरी को उठाया भाग गया।
बेटा रोते रोते आया, अम्मी जान गजब हो गया, तेरी बकरी को जंगल का शेर उठा के ले गया है। करीबन हलीमा रोते रोते मुस्तफ़ा की बारगाह में आ गई। ए बेटा तेरी शान वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए रहमत वाले दयालु मायालु रसूल तेरी बकरी को जंगल का शेर लेके उठा के चला गया है। इतना सुनना था कि मेरे नबी जंगल की तरफ जाने लग गए। ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, पूरे ईमानदारी से बताओ कि जंगल का शेर बकरी को ले जाएगा तो प्यार से रखेगा क्या? लहजम में नलपच एकदम खा पी के बराबर इस 24 नंबर को समझा दो। कहता 40 साल के 40 साल से पहले उनको खबर ही नहीं। उन्हें कह देना कि मेरे नबी 4 साल की उम्र में जान रहे हैं कि जंगल का शेर बकरी को लेके खाया नहीं है बल्कि अमानत के तौर पे रखा है। इसलिए तो बरेली के ताजदार पुकार उठे और कोई खैब क्या तुझसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। माशाअल्लाह। जरा दोनों हाथ लगा बोलो सरकार की आमद, और लहरा के सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सब मिल के बोलो। अब मेरे नबी जंगल में तशरीफ लेके फरमाया अबुल्लैस, ए शेरों के सरदार आजा। तमाम शेरों ने मेरे नबी को घेर लिया। 4 साल का बच्चा, आजकल अगर 4 साल के बच्चा को बकरी घेर ले तो स्पॉट मर्डर हो जाए। 4 साल मेरे आका की उम्र है, जानवरों ने घेर लिया। मैंने कहा जानवर क्या बात है, क्या मुझको मत समझाओ, 24 नंबर को समझा देना। एक जमाना आएगा कि लोग नबी के जात पे हमला करे तो उन्हें कह देना अबे सालिम अभी भी तो वक्त है, सुधर जा। अबे जब जानवर समझ गया ये अल्लाह का नबी है लेकिन ये 24 नंबर ना समझ सका, इसलिए आला हजरत का पैगाम दे देना, आज ले उनकी पना आज मदद मांगुल से, आज ले उनकी पना आज मदद मांगुल से, कल मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मेरे नबी फरमाते शेरों की जमात, बता तूने मेरी भाई की बकरी को उठा के क्यों ले गए? ऐ सुन्नी जन्नती मुसलमान, जब शेर का जवाब सुनोगे तो जिस्म का रोकटा खड़ा हो जाएगा। तमाम शेर अदब से खड़े होके कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये संसार के दयालु मयालु रसूल, ये संसार के आका, 3-4 रोज से आप जंगल नहीं आ रहे हैं, आपका दर्शन नहीं हो रहा है, आपका दीदार नहीं हो रहा है। हमारे बच्चों ने दूध पीना छोड़ दिया है, हमारी माता दूध देना बंद कर दिया है, हम तमाम शेरों ने शिकार बंद कर दिया है कि मुस्तफ़ा का दर्शन कैसे होगा, मुस्तफ़ा का दीदार कैसे होगा। आज शाम में हम तमाम शेरों ने मीटिंग किया तो मेरे सरदार ने कहा चलो हलीमा सादिया की बकरी को उठा लेते हैं। जब मुस्तफा बकरी लेने के लिए आएंगे तो इसी बहाने से मुस्तफा के चेहरे का दीदार हो जाएगा। इसलिए तो किसी दीवाना ने कहा था कि देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली, कि देकर खुदा को जान की, देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली। हर आशिक़े रसूल ने, हर आशिक़े रसूल ने अजी जन्नत खरीद। हमें जन्नत चाहिए, जरा मुस्कुरा के बोल दो। और जन्नत चाहिए कि नहीं? जरा जोर से बोलो, जन्नत चाहिए। जबरदस्ती लाठी के जोर से इमाम साहब नमाज नहीं पढ़े, रोजाना हज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे जन्नत। और अगर उसी हाल में मर गए और अल्लाह की बारगाह में अल्लाह अल्लाह जन्नत दे दो, अल्लाह कहेगा बंदा कुछ नहीं किया, जन्नत मांग रहा है, कुछ तो लेके आया,
कुछ तो लेके आया है। तो गुनहगार कहेगा मौला नाफरमानी की इंतहा होगी, झूठ बोला, शराब पिया, एक से एक गुनाह किया, मौला नाफरमानी की इंतहा होगी, नमाज न पढ़ सका, रोजे न रख सका, हज न कर सका, ज़कात न दे सका, लेकिन ये मौला दुनिया से आया हूँ तो एक दौलत लेके आया हो जिसकी वजह से जन्नत मांग रहा हो। मौला पूछेगा इतनी बड़ी दौलत क्या लेके आया? तो गुनहगार सर झुका के कहेगा मौला नाफरमानी की बुनियाद पे नमाज तो ना ला सका, हज तो ना ला सका, ज़कात तो ना ला सका, खैरात तो ना ला सका, सदकात तो ना ला सका, लेकिन ए मौला दुनिया से आए हो तो सीने में रसूल की मोहब्बत को बसा के लाया। ओ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, पूरे ईमानदारी से बताओ, जो रसूल का दीवाना होगा वो बेनमाजी होगा, जो रसूल का दीवाना होगा वो शराब पिएगा, जो रसूल का दीवाना होगा वो झूठ बोलेगा, जो रसूल का दीवाना होगा वो हज नहीं करेगा साहबे नसाब होते हुए, जो रसूल का दीवाना होगा वो ज़कात नहीं देगा। अरे रसूल का दीवाना तो वो होता है कि अपने माँ ज़माने को पुकार के कहता है जान माँ को तो जान देंगे, माल माँ को तो माल देंगे, मगर न हमसे ये हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। मौला जितने हाथ उठे हैं उन हाथों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला जितने हाथ उठे हैं उन हाथों में आला हजरत की मोहब्बत की ताकत अता फरमा। जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। मुस्तफा की वो जात जो तमाम नबियों की खूबियां मेरे मुस्तफा के अंदर। आदम की आदमियत देखना हो तो मुस्तफा को देखो, इब्राहिम की खुल्लत देखना है तो मुस्तफा को देखो, इस्माइल का इसरार देखना है तो मुस्तफा को देखो, हजरत नूह की नजियत देखना है तो मुस्तफा को देखो, हजरत ईसा का तो हजरत यहया का तकवा देखना है तो मेरे मुस्तफा को देखो। आप में से कोई शख्स खड़ा हो जाएगा या कोई और खड़ा हो जाएगा, कहेगा मौलाना शफीकुल्लाह साहब आपने कह दिया कि मुस्तफ़ा के अंदर तमाम खूबी, लेकिन कुछ खूबियाँ ऐसी है जो और नबियों में है मुस्तफ़ा में नहीं। मैंने कहा कैसे तू ऐलान कर दिया? का तुम्हें मालूम नहीं, आपने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान में लिखा वस्जुदू लिया आदम का सजदा करो, सजदा ताज़ीमी करो, लेकिन मुस्तफ़ा को किसी आदमी ने सजदा नहीं किया। मुस्तफ़ा को किसी आदमी ने सजदा नहीं किया है। आदम का सजदा इन फरिश्तों से रब ने करवाया, फरिश्तों या इंसानों ने मुस्तफ़ा को सजदा नहीं किया। मैंने कहा एतराज़ करने वालों और मुस्तफ़ा की शरीयत मुलाहिज़ा करो। मेरे नबी एक मरतबा सहाबे किराम के साथ तशरीफ़ ले जा रहे हैं, इतने में एक जानवर ने मुस्तफ़ा को सजदा कर दिया। साहबे रसूल कहने लगे या रसूल अल्लाह आप पे 100 जान कुर्बान, अगर जानवर आपका सजदा कर रहे हैं तो हम तो ज्यादा हक रखते हैं कि आपका सजदा करे। मेरे नबी फरमाते हैं ए मेरे सहाबा, अगर अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करने की इजाजत देता तो औरतों को जरूर हुक्म देता कि अपने शौहरों को सजदा करो। इसलिए दीन मुस्तफा में चाहे वो सजदा ताज़ीमी हो किसी और के लिए करना जायज नहीं है। लेकिन आओ अजमत की बात, शान की बात, तो मुस्तफा की वो शान कि फरिश्ते तो सबकी ताजीम कर रहे हैं। आदम की ताजीम फरिश्ते कर रहे हैं, नूह की ताजीम फरिश्ते कर रहे हैं, सकरिया की ताजीम फरिश्ते कर रहे हैं, यहया की ताजीम फरिश्ते कर रहे हैं, हजरत ईसा की ताजीम फरिश्ते कर रहे हैं। लेकिन एक ताजीम ऐसी है कि और किसी ने नहीं किया। आपका जवाब होगा वो कौन सी ताजीम है? सारे नबियों की ताजीम मखलूक खुदा तो कर रही है, लेकिन मेरे नबी की साथ तो ये है कि जहां मखलूक खुदा मुस्तफा की ताजीम कर रही है वहीं पर खालिक कायनात भी ताजीम कर रहा है। कुरान में फरमा दिया इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हम भी दरूद पढ़ रहे हैं, फरिश्ते भी दरूद पढ़ रहे हैं, और अपने नबी की ताज़ीम में रब भी दरूद पढ़ रहा है। और रहा आदम का सजदा ताज़ीमी, तो आपने उलमा से सुना होगा बज़ाहिर तो आदम की ताज़ीम हो रही है, लेकिन आदम के पेशानी में जो नूरे मुस्तफ़ा चमक रहा है, फरिश्तों से उस नूर की ताज़ीम कराई जा रही। जरा जोर से और जोर से
इसलिए बाबा गुरु नानक जी ने कहा, डेटा नूरे मोहम्मदी, डेटा नबी रसूल, नानक कुदरत देखी सभी गयो भूल, नाम लियो जी नचर का करो चौगनता, तो मिलाओ 55 करो काटो 20 बना, नानक बचे तो 9 गुने कर, तो उसमें और मिला पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तो स्वर्ग हुए कबूल। मैंने कहा पंडित गुरु नानक क्या पढ़ लिया? कहा देखो मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तो जरूर हूँ। मैंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक के नबियों की हिस्ट्री को पढ़ा तो क्या देखा कि आदम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतों से कलमा पढ़ा रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम शफीउल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतों से कलमा पढ़ा रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतों से कलमा पढ़ा रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतों से कलमा पढ़ा रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्माइल ज़बीहुल्लाह। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतों से कलमा पढ़ा रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतों से कलमा पढ़ा रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा रूहुल्लाह। तमाम अंबिया अपनी अपनी उम्मतों से अपना कलमा पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब मैंने नबियों की तारीख में अल्लाह में तसव्वुर में पूछा, ये अंबिया की जमात आप किसका कलमा पढ़ रहे हैं, तो तमाम नबियों ने जवाब दिया, हम लोग अपनी अपनी उम्मतों से अपना कलमा पढ़ा रहे हैं और हम लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहे हैं। जरा जोर से और जोर से। इसलिए मेरे नबी की जात का कोई जवाब ही नहीं है। और जोर से बोल दो, मेरे नबी की सूरत का कोई जवाब नहीं। सूरत पाक की बात आ गई तो एक तारीख सुना देता हूँ, जरा मुस्कुरा के दोनों हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। और जोर से या रसूल अल्लाह। एक अंधा सहाबी, नाबीना सहाबी की बारगाह में एक दूसरे सहाबी आ गए, कहा यार तूने तो कभी किसी चीज़ को नहीं देखा, मुस्तफ़ा की सूरत का क्या कहना, मुस्तफ़ा की जलवत का क्या कहना, मुस्तफ़ा के जुल्फ़े मुअम्मरी का क्या कहना, मुस्तफ़ा के यद पाक का क्या कहना, मुस्तफ़ा के कदम नास का क्या कहना, मुस्तफ़ा के शिकमे पाक का क्या कहना। तारीफ पे तारीफ करते चले जा रहा है। और नाबीना सहाबी सुनते सुनते जब मुकम्मल सुन लिए तो नबी की बारगाह में पहुँचे, कहा या रसूल अल्लाह आज तक किसी चीज को नहीं देखा, लेकिन या रसूल अल्लाह आज देखने का मन हो गया। आज तक किसी चीज को नहीं देखा लेकिन आज देखने का मन हो गया है। या रसूल अल्लाह कथा कर दीजिए ना खाने काबा को देखूंगा, या रसूल अल्लाह कथा कर दीजिए ना मकाम इब्राहिम को देखूंगा, या रसूल अल्लाह कथा कर दीजिए ना अरफात मुस्तल्फा को देखूंगा, या रसूल अल्लाह कथा कर दीजिए ना मदीने की गलियों को देखूंगा, या रसूल अल्लाह कथा कर दीजिए ना मक्के की गलियों को देखूंगा। सवाल पे सवाल करते चले जा रहा है। इतने में नबी की दरियाए रहमत जोश में आ गई। नबी ने दुआ कर दिया, उस सहाबी की आंख वापस आ गई है। जैसे ही आंख वापस आ गई, मुस्तफा के चेहरे को घंटा तक देखते रह गया। देखते देखते कहा या रसूलल्लाह दुआ कर दीजिए फिर मैं अपनी असली हालत पे चला जाऊं, फिर से मैं अंधा हो जाऊं। नबी ने दुआ कर दिया, अंधे हो गए, पलटे। जैसे ही पलटे दूसरे साहबी ने हाथ पकड़ लिया कि साहबी तूने आँख इसलिए मांगा था कि मक्के की गलियों को देखूंगा, तूने आँख इसलिए मांगा था कि अरफात मुस्तल्फा को देखूंगा, तूने आँख इसलिए मांगा था कि मकाम इब्राहिम को देखूंगा, तूने आँख इसलिए मांगा था, तूने आँख इसलिए मांगा था कि मदीने की गलियों को देखूंगा। आखिर तूने आँख मांग करके दोबारा आँख को क्यों लौटा लिया है? तो उस सहाबी का जवाब सुनोगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। वो सहाबी कहने लगे, मेरे दोस्त बात तो सही है, मैंने आँखें तो इसलिए मांगी थी, लेकिन सुनो सुनो, मैंने मुस्तफा का चेहरा देख लिया, कायनात का नजारा कर लिया है। जरा जोर से बोल दो और जोर से। इसलिए आमदे नूर हुआ, आमदे नूर हुआ, खूब हुआ, खूब हुआ। आमदे नूर हुआ, पूरा मजमा आमदे नूर हुआ, पूरा मजमा आमदे नूर हुआ। नूर ही नूर हुआ। और एक नजर डाली जो आका ने सनम खानों पे, एक नजर डाली जो आका ने सनम खानों पे, हर सनम चूर हुआ, खूब हुआ, खूब हुआ। और किबला काबा ही बने, सोचा जो मेरे आका ने, किबला काबा ही बने, सोचा जो मेरे आका ने, रब को मंजूर हुआ, खूब हुआ, खूब हुआ। आमदे नूर हुआ।